ट्रम्प का एक वीडियो, एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े गुस्से में बल्कि गालियां निकालते नजर आ रहे हैं। एक सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, अमेरिका ने या इसराइल ने? अमेरिका ने इसराइल ने ब्रेक लिया है। अच्छा, और वो अपनी एक नई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। ये चीज ठीक है ना, अपनी नई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, नई प्लानिंग्स करेंगे और नए हथियार लेकर आएंगे और उसके मुताबिक सब कुछ चलेंगे। वो इस काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यानी जहां जहां पे उन्हें आप अमेरिका खामियां। की जंगों की हिस्ट्री पढ़ के देख लें, अमेरिका ने कभी भी कहीं भी जंग छेड़ी है, उसको अधूरा नहीं छोड़ा उन्होंने। यार ये इनकी क्या बात करते हैं, ये कहते हैं जी हम खड़े हम ईरान के साथ हैं, हाँ। लेकिन बैठे हुए अमेरिका के साथ हैं। यार इनकी कुछ समझ नहीं आती। मेरी बात सुने, मुझे एक बात से अपनी जो पाकिस्तान की हाई कमान ऑफिशियल चीफ साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लीडरशिप है इस वक्त, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी ड्यूरिंग पाकिस्तान इंडिया वॉर कि हम उनके 20 तैयारे गिरा सकते थे, हमने उनके 5 गिराए। वी आर यूजिंग द एथिक्स। और भाड़ में गई एथिक्स, दुश्मन के खिलाफ कोई एथिक्स नहीं होती जनाब। जब वो G7 की मीटिंग कनाडा में चल रही थी ना, तो ट्रंप साहब उसको अधूरी छोड़ के आ गए थे। आते आते मोदी साहब को इनविटेशन दे गए थे, जानवरी मैंने मिल के जाना ही। अच्छा, लेकिन वो आया हाँ, वो कहते बस ठीक है, वो नहीं मिलन चलन गया। जो वो हासिल करना चाहता था मकासद, वो पूरे ही नहीं हुए। ठीक है। पहला उसका मकसद ये था कि एटमी असासाजात को इसके तबाह कर दिया जाए, इसके एटॉमिक जो हथियार हैं उनको तबाह कर दिया। दूसरा इसका ये था कि वहाँ रजीम चेंज किया जाए। अगर ये कोलैप्स होता, डिजास्टर ईरान का हो जाता, तो हमारे सर पे आने तफ्तान बॉर्डर इसराइल पाकिस्तान का बॉर्डर बन जाना था। ये अगर दूर की देखें, क्योंकि रजीम चेंज में शाह पहलवी का, रजा शाह पहलवी का बेटा आ जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे जुलानी या शाम का, जैसे वो करना है वैसे ही उन्होंने करना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरे सवालात, मेरी वीडियो बेहतर लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अभी एक दिन पहले की खबर थी कि यूएसए ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर B-2 बम्बर अटैक किए हैं। उसके बाद कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि ईरान ने रिटेलिएट करते हुए यूएसए की एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया है। देखने में आ रहा था कि अब जंग बढ़ेगी और बहुत मजीद मामला खराब होंगे, लेकिन ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, ट्वीट आया जिसमें कहा गया सीज फायर, जंग को रोक दिया जाए। लेकिन अब ट्रंप का एक वीडियो, एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े गुस्से में बल्कि गालियां निकालते नजर आ रहे हैं कि मैं इसराइल को और ईरान को जंग बंदी का कह रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रंप यानी सुपर पावर की बात नहीं मानी जा रही। इसमें जीत ईरान की है या इसराइल की है या अमेरिका की है, या आने वाले टाइम में ये जंग बढ़ती नजर आ रही है, सीज फायर होता नजर आ रहा है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं चाह रहा था कि क्योंकि इनकी ओपिनियन बड़ी अनबायस्ड होती है तो इनसे ओपिनियन ली जाए ईरान के हवाले से, इसराइल अमेरिका के हवाले से, जंग की जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है। अब अमेरिका कह रहा है जंग रोक दो, ईरान कहता है नहीं भाई मैं तो बदला लूंगा। हाँ, तो बात ठीक कर रहे हैं। देखो, जब वो साफ बात जो है ना, कि मैंने एक बार बड़ी अच्छी बात पढ़ी है अभी चंद दिन पहले, क्या कि जब एक भेड़िए को आप मुज़ाकरात की दावत देंगे ना, इसका मतलब वो बकरी को नहीं बचा सकेगा। अच्छा। इसका मतलब है आप अगले लंच के लिए ठीक हो उसकी गया। बकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भेड़िए हैं। यानी ईरान समझ गया कि मैंने अभी इनकी बात मानी, कल को फिर मुझे मेरे साथ। देखे मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इनसे क्वेश्चन करके आपकी तरफ ये क्वेश्चन। जी जी, आजे साथ आजे साथ आजे जी। अच्छा देखिए, अकॉर्डिंग टू कुरान जी, एक साफ चीज लिखी हुई है, बता दी गई है, अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, द मुस्लिम इज बोर्न टू डाई। ठीक है, मुसलमान मोमन पैदा ही मरने के लिए होता है। वो हर वक्त उसको पता है मैंने मरना है। ठीक है। लेकिन यहूद एक ऐसी, अल्लाह ताला ने एक इंसान में ऐसी कोई कैटेगरी बनाई है जो मरना नहीं चाहते। मेरा सवाल ये है, क्या समझते हैं इस टाइम जो सिचुएशन है, कंडीशन है, पूरी दुनिया को लग रहा था लो जी ईरान तो गया, सुपर पावर इसके खिलाफ है, और फिर खास तौर पे भी ये 2 दिन पहले जो एक दो दिन पहले B-2 बम्बर से अटैक किया न्यूक्लियर साइट पे, पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में एक ये खबर या एक सिचुएशन, एक माहौल बन गया था कि भाई ईरान की अब शामत आ गई है, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया। अमेरिका ही कह रहा है भाई जंग रोक दो, अमेरिका डर गया, इसराइल डर गया, या ईरान? क्या कहना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल डरने की कोई बात है। अच्छा। जितना बड़ा कोई अपनी फील्ड में कोई मास्टर हो जी, जितना मर्जी उसका एक्सपीरियंस हो, कहीं ना कहीं गलती कर ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ठीक है। ये मेरे ख्याल में ना, ये
उनकी वर्किंग में कहीं कमी रह गई है। उन्होंने सोचा कि खाली हो गया, कुछ नहीं हो गया, कोई इसका साथ नहीं देगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उनके अंदाजे भी गलत निकले और ज्यादा देर ये टिक नहीं पाएगा। उनको जो रिपोर्टिंग की गई वो भी शायद वो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हुई, तो वो वर्कआउट पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। ठीक है। और जंगी हिकमत अमली भी होती है कुछ वक्त, चाहे मुसलमानों हो चाहे कोई भी हो, जंगे जब लड़ी जाती है सम टाइम दे हैव टू रिट्रीट, बिल्कुल थोड़ा बैक स्टेप पे आना पड़ता है। ये जंगी हिकमत अमली स्ट्रेटजी होती है, शायद वो स्ट्रेटजी हो मोहलत देना चाहते हो, लेकिन अब ईरान क्योंकि हमारे पास, मैं अगर ईरानी हूँ ना, मैं ईरानी, तो मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं है, ऑप्शन ही कोई नहीं मेरे पास। कब से उनके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां चलती आ रही हैं ईरान के ऊपर, पर 45 साल हो गए हैं, बट दे हैव टू सर्वाइव। लेकिन देखने में पास कैसा अच्छा उन्होंने जवाब दिया, कैसी आंखों में आंखें डाल के बात की। एलो, लेकिन पास में हमने देखा ईरान ने भी, देखिए मेरी बात सुने, एक होती है जंग, एक होती है लंबी जंग। ठीक है, नो डाउट लंबी जंग की पोजीशन में हम यानी मुसलमान कोई भी मुल्क हो, हम लंबी जंग की पोजीशन में है ही नहीं। इकोनॉमी की वजह से, अपने इखलाक की वजह से, अपने हालात की वजह से लंबी जंग अब सूट नहीं करती। लेकिन अब वो वाली जो एक ग्राउंड बैटल जिसको कहते हैं ना, टैंक बैटल, ग्राउंड बैटल, हाँ, अब उसकी अफादियत काफी हद तक खत्म हो चुकी हुई है। अब एक स्ट्रेटजी बनती है, एक एयर स्ट्राइक्स होती हैं, एक टेक्नोलॉजी की जंग होती है, अब उसके ऊपर सारा जोर दिया जा रहा है और वही कामयाबी की पहली नजर में कौन आ गया है? अंकल जी आप बताइएगा, फिर आपसे इसी सवाल का जवाब लूंगा। टेक्नोलॉजी में ईरान आ गया है या इसराइल और अमेरिका? बात ये टेक्नोलॉजी के हायर होने की नहीं है। अच्छा, बात ये कि उस टेक्नोलॉजी को या कम टेक्नोलॉजी को या थोड़ी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ किस तरह से करते हैं। ठीक हो गया। स्ट्रेटजी क्या है? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप अपने जहाज़ों को, अब ईरान के पास फ़ज़ाइया नहीं है, उनके पास उनकी मतलब कि हवाई जहाज़, फाइटर जेट्स वगैरह नहीं उनके पास। अच्छा। उनके पास सिर्फ मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसी के ज़रिए वो अपना एयर डिफेंस करते हैं। क्या बात है, ठीक है ना। अब जबकि अमेरिका के पास बहुत जदीद से जदीद तरीन तैयारे हैं, जेट्स हैं, और उनके ज़रिए वो आया, उसने बमबारी भी की, ठीक है, लेकिन उसका जवाब वो मिसाइल्स के ज़रिए ही सिर्फ दे रहा है। अच्छा, इधर एक बात ये भी, आप दोनों से सवाल है, एक बात ये भी हो सकती है कि शायद जैसे अमेरिका ने भी B-2 बम्बर से अटैक किया और कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया है और मतलब उनको नुकसान पहुंचा दिया, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपको लगता है कि अमेरिका ने अपना मिशन, अपना मकसद पूरा कर लिया हो, इसलिए उसने सोचा हो बस ठीक है जंग खत्म करें? या नहीं? बात ये है कि अमेरिका के जो गेम जो अर्न करना चाहता था, जो वो हासिल करना चाहता था मकासद, वो पूरे ही नहीं हुए। ठीक है। पहला उसका मकसद ये था कि एटमी असासाजात को इसके तबाह कर दिया जाए, इसके एटॉमिक जो हथियार हैं उनको तबाह कर दिया। दूसरा इसका ये था कि वहाँ रजीम चेंज किया जाए। ये एक बड़ी लॉजिकल बात है। उन्होंने बोला था कि रजीम चेंज करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ की गवर्नमेंट खत्म करके अपनी मर्जी की पपिट्स जो हम बैठाएंगे, और अपने सीरिया में या दुनिया के दीगर ममालिक में, ठीक है ना। अब ये तीसरा उन्होंने एक ऑप्शन ये रखा हुआ था कि मैं अमन का नोबल इनाम हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है ना। ये पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, अब हम ईरान और इसराइल की रुकवा देंगे। अमन का जो नोबल इनाम हासिल करना चाहते हैं, जबकि ये एक ट्रैप है। ठीक है। अमन का नोबल इनाम लेने की ख्वाहिश लोगों के सामने जाहिर करना, ये उसका एक ट्रैप है। अच्छा। अगर इतना ही वो ख्वाहिशमंद था, तो जब गजा नोबल का इनाम का इतना ही ख्वाहिशमंद है और वो हासिल करना चाहता, तो जब गजा के अंदर इतने लोग मर रहे थे, वहाँ पे बिल्कुल हर चीज खत्म कर दी गई, वो फलस्तीनियों को का कत्लेआम किया गया, तो तब ये इसको अमन का नोबल इनाम नहीं चाहिए था। और फिर रशिया यूक्रेन की जंग में क्यों नहीं वहाँ ने वो जंग नहीं इसने रुकवाई। तो ये असल में ये ट्रैप में, और इसलिए जो जंग का एक गैप लिया ना, उसकी दो रीजन है। उसकी एक वजह तो ये है कि जब इसने अटैक किया वहाँ पे, और वहाँ पे जो इसकी सोच ये थी कि मैंने तबाह कर दिया है, लेकिन जब इंटरनेशनल एजेंसियों ने वहाँ पे आके रिसर्च की, तहकीक की, उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई ताबकारी फैली नहीं है, यहाँ पे कोई ताबकारी मवाद फटा ही नहीं है, कोई किसी किस्म की रेडिएशन हुई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो यहाँ से मूव कर लिया गया इन हथियारों को, फिर बहुत नीचे या बहुत नीचे है और अमेरिका उनको तबाह कर नहीं सका। ठीक है ना।
तो उन्होंने इस अपनी नाकामी को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हमसे ये नाकामी। यानी खबरों में जो मर्जी कह दो, लेकिन साइंटिफिकली वो अभी एक कोई चीज क्लियर नहीं हुई कि भाई कोई नुकसान हुआ है या न्यूक्लियर उनका प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका न्यूक्लियर बिल्कुल सेफ है। वो कह रहे हैं जो हमारा नुकसान कि उन्होंने किया है ना, वो हम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर हम रिकवर कर लेंगे, उसकी हम मेंटेनेंस कर लेंगे कंप्लीट। ठीक हो गया। अच्छा अंकल अच्छा, आप एक बात, सॉरी मैं इनकी बात को एंडोर्स करते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी जरूर। अब एक चीज खुल के सामने आ गई है, क्या? टेक्नोलॉजी, नो डाउट टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, वेपन्स का होना बहुत जरूरी है, आपके पास स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है, हर चीज बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक चीज जो इनको ओवरटेक कर गई ना, विच इज कॉल्ड गैरत, ईरान गैरत का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा इधर एक सवाल सर आपसे है, मुझे बताएं, आपने बोला कि अमेरिका, ट्रम्प की अगर बात करें, वो नोबेल पीस चाहता है, ड्रामा करता है ये वो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कह दिया कि हाँ भाई नोबेल पीस मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तो अभी पिछले दिनों जब उसने अटैक किया है यहाँ पर, तो उन्होंने इस अटैक की मजम्मत तो की है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, उसकी मजम्मत नहीं की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की, पाकिस्तान ने। हाँ पाकिस्तान ने। आप उसके जितने भी उनके तज्जिया देख रहे हैं, उनकी स्पीच सुनने, शहबाज शरीफ साहब की या दीगर वो लोगों की, उन्होंने अमेरिका का लफ्ज नहीं बोला। हमले की मजम्मत की है कि हमला नहीं होना चाहिए था और ये गैर कानूनी है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के खिलाफ है, ये जो भी इस किस्म की बात की, लेकिन अमेरिका की मजम्मत नहीं की और डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत नहीं की। एक बात। और दूसरी बात ये कि जो इस वक्त जो हमारा सेटअप है गवर्नमेंट का, ये भी अमेरिका का ही लाया हुआ है और वो नहीं चाहते कि हम उनके खिलाफ बोलकर अपने लिए मसाइल पैदा करें। क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि जब इमरान खान की अगर बात करें, वो क्या एब्सोल्युटली नॉट कहता था, हमें जो बताया जाता है जी वो एब्सोल्युटली नॉट कहता था, इसलिए रजीम चेंज करवा दी। बांग्लादेश की बात करें, उधर रजीम चेंज करवा दी जी, उधर वो उनकी मर्जी। सीरिया में रजीम चेंज करवा दी, लीबिया में यही वो चाह रहा था, ईरान में ईरान वाले डट के। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान अगर आलमी दुनिया में हम देखें, हम कहते हैं हमने तो एटॉमिक पावर बनाया ही सिर्फ किस लिए है, मुसलमानों के दिफा के लिए। वो एटॉमिक प्रोग्राम या अभी ये अटैक हुआ है ईरान ने जो किया है कतर पे, मतलब अमेरिका की एयरबेस पे, वो तो पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत किया कि भाई अमेरिकन एयरबेस पे जो अटैक हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। यार ये इनकी क्या बात करते हैं, ये कहते हैं जी हम खड़े हम ईरान के साथ हैं, हाँ। लेकिन बैठे हुए अमेरिका के साथ हैं। यार इनकी कुछ समझ नहीं आती। मेरी बात सुने, मुझे एक बात से अपने जो पाकिस्तान की हाई कमान ऑफिशियल, चीफ साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लीडरशिप है इस वक्त, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी ड्यूरिंग पाकिस्तान इंडिया वॉर कि हम उनके 20 तैयारे गिरा सकते थे, हमने उनके 5 गिराए। वी आर यूजिंग द एथिक्स। और भाड़ में गई एथिक्स। दुश्मन के खिलाफ कोई एथिक्स नहीं होती जनाब। अच्छा, और दुश्मन है, वो नहीं आपको माफ करेगा। अगर दुश्मन के काबू आ गए ना, तो वो भूल जाएगा कि एथिक्स नाम की चीज होती है। अच्छा, वैसे जो कहा जाता है व्हाई यू आर यूजिंग द एथिक्स? जंग में कोई एथिक्स नहीं है। अच्छा। जंग में एथिक्स ये जो है ना, किसी यानी किसी दीवाने का ये कॉल है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये किसी दीवाने का कॉल है। मुसलमान का कॉल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नॉर्म सेट कर दी ड्यूरिंग फाइट। आपने उनकी बिल्डिंग्स तबाह नहीं करनी, आपने उनके खेत तबाह नहीं करने, औरतों से बच्चों से नहीं लड़ना, बूढ़ों के साथ नहीं लड़ना। जो आपके साथ लड़े उनके साथ वो तो लड़ रहे हैं आपके साथ, आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ 5 तैयारे गिराए। जंग में सामने वाला भी तो देखे ना, सामने वाला ठीक है, आपके काबू आया हुआ है ना, दुश्मन तो क्यों छोड़ते उसको? दुश्मन ने फिर पलटना, फिर क्या करोगे? मुझे बताया, अगर इंडिया हमारे काबू आया था जैसे आप कह रहे हैं, फिर हमने अमेरिका की क्यों बात मान ली? हम तो फिर एक मिसाल है ना अपना सारा नहीं, चलो वो ठीक है ना, डिप्लोमेटिकली दुनिया में भी हमने रहना। ईरान क्यों नहीं माना? ईरान ने दुनिया में जिस वक्त वो काबू आया हुआ था इंडिया, उस वक्त तो ये नहीं ना आया हुआ था कि हमने इनके 5 तैयारे गिराए या 20 नहीं गिराए। ठीक है यार, उस वक्त तो वो जंग बंदी नहीं हुई थी ना। हाँ, ये तो हम यहाँ पे करते, हम यहाँ पे 20 गिराते उनके, कहते हैं कि 5 तैयारे गिरा दिए। वो कहते हैं हमने जितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान गया है। और वो रिसेंटली वो उनके मीडिया पे चाह रहा था कि इसहाक डार ने ये एक्सेप्ट किया इस चीज को कि भाई हम अमेरिका पास गए कि सीज फायर करवा दे और ये सब चीजें करें। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत तेजी से ब्लॉग्स बनते नजर आ रहे हैं, चाइना, रशिया,
नॉर्थ कोरिया और शायद कभी सुनने में आता है पाकिस्तान भी साथ है, इधर से अमेरिका, G7 स्टेट्स और ये दूसरे सारे कंट्रीज। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? और पाकिस्तान, जैसे ही अंकल ने भी बात किया कि भाई पाकिस्तान खड़ा कहीं है बैठा कहीं है, आपकी क्या सोच है? बात ये कि देखिए हमारी जो अंदरूनी हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना जी, देखिए हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि ईरान के साथ जुड़ी है, बिल्कुल। अहले तशी कम्युनिटी जो है नहीं मैं कहता हूँ जो भी, ठीक है। बाकी हर मुसलमान, वो तो कोई शक नहीं, मुसलमानों का सबका उनके साथ लगाव है। लेकिन अब अगर ये ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो अपने मुल्क के अंदर ही बहुत सारी आवाज़ें खड़ी होंगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क के जो लीडरान हैं, जो हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक है या सियासत से मुतल्लिक है, इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान के मुफाद को देख के पॉलिसी बनाएं। सबसे पहले अपने मुल्क पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले अपने मुल्क को ये अब ये है ना पाकिस्तान इज फर्स्ट, ये पास्ट, ये माजी हो चुका है। अच्छा, नहीं वो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। बैली इज फर्स्ट, मेरा पेट पहले है सबसे। देखिए हमारा जो हमारी बैली भी तब भरेगी सारे को जब हमारे पास पाकिस्तान होगा, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान होगा तो फिर ही इन लोगों को बहुत कुछ मिल सकेगा, ठीक है ना, चाहे वो जो भी कहते हैं। लास्ट में मुझे ये बताएं, ये जंग कितने दिनों में खत्म, आपको एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या कहते हैं? ये सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, अमेरिका ने या इसराइल ने ब्रेक लिया है। अच्छा। और वो अपनी एक नई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, ठीक है ना, अपनी नई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, नई प्लानिंग्स करेंगे और नए हथियार लेकर आएंगे और उसके मुताबिक सब कुछ चलेंगे। वो इस काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यानी जहाँ जहाँ पे उन्हें अमेरिका की जंगों की हिस्ट्री पढ़ के देख लें, अमेरिका ने कभी भी कहीं भी जंग छेड़ी है उसको अधूरा नहीं छोड़ा। उन्होंने जहाँ कब्जा किया है, उन्होंने 20-20 साल गवर्नमेंट की है, उन्होंने वहाँ पे हर तरह के हथियार भी चलाए हैं। वियतनाम हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उन्होंने अपना वर्क पूरा किया है। उनकी रवायात भी ऐसी हैं जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन अब इंटीरियर यूएसए के अंदर भी तो एंटी लॉबी काम कर रही है ना। यानी वो इनका शायद कहने का मतलब अब यूएसए उतना स्ट्रांग नहीं रहा। देखे ना, ईरान नहीं मान रहा। स्ट्रांग तो वो है, स्ट्रांग की बात नहीं। अब उसकी ये जो स्ट्रेटजी है ना, डिवाइड एंड रूल, या जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं क्यों अब डॉन अकेला नहीं है, ठीक है, अब डॉन अकेला नहीं है। अच्छा, आप देखेंगे कि एक डिवाइड एंड रूल किया तो है सऊदीया, ईरान, मतलब ये कतर, ये सारे उसने नहीं किया ना। यही तो बात है, कमजोर के साथ पंजा लड़ाने में और ताकतवर के साथ पंजा लड़ाने में फर्क है, ठीक है ना। अब बात ये कि इराक एक कमजोर मुल्क था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, उसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसके पास इतने कोई वेपन्स नहीं थे, इतना कुछ नहीं था, उस पर कब्जा कर लिया, शाम के ऊपर कर लिया। तो यही किया था ना इराक के दफा के, इसके पास न्यूक्लियर है, सारा कुछ यमन के साथ करके दिखाएं, ईरान के साथ करके दिखाएं, उनके साथ पंजा लड़ा के दिखाएं और वहाँ पे करके दिखाएं अपना होल्ड कुछ करके। तो बात ये कि वहाँ पे वो ताकतवर हैं और उनका वहाँ पे जोर चल नहीं रहा, ठीक है, वो उनकी स्ट्रेटजीज नाकाम हो रही हैं। आप दोनों ने इन शॉर्ट ये बोला कि ये जो लोग हैं, खास तौर पे अमेरिका है, वो कभी भी मुसलमानों के या मुस्लिम कंट्रीज के साथ नहीं हो सकता, वो अटैक करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे पाकिस्तान के खिलाफ जैसे ईरान पे आ गया, पहले वो सीरिया, उससे पहले अपना इराक और बहुत से कंट्रीज, और अब अगर कल को उसका दिल करता है पाकिस्तान से पंगा लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान ईरान जैसा या इससे बढ़ के रिटेलिएट करेगा? नहीं, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि मामला ईरान तक टल गया है। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। अदरवाइज अगर ये कोलैप्स होता, डिजास्टर ईरान का हो जाता, तो हमारे सर पे आने तफ्तान बॉर्डर इसराइल पाकिस्तान का बॉर्डर बन जाना था। अगर दूर की देखें, क्योंकि रजीम चेंज में शाह पहलवी का, रजा शाह पहलवी का बेटा आ जाना था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे जुलानी या शाम का जैसे वो करना है वैसे ही उन्होंने करना है। तो ये सारा कुछ वो ना वो चीज अब रुक गए, पाकिस्तान की परेशानी हो जानी थी जो अल्लाह पाक ने टाल दी है। फिर मैं एक बात कुरान के हवाले से कहना चाहता हूँ, अल्लाह का फैसला, अंतमुल आलोना, तुम ही गालिब रहोगे, ये अल्लाह का फैसला है। अगर आगे एक शर्त है अल्लाह की, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर ईमान वाले हो। आप लास्ट कैसे इस बात को खत्म करेंगे कि अगर अल्लाह ना करे, जैसे ईरान, उससे पहले सीरिया, यमन या बहुत से कंट्रीज हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने इसराइल के थ्रू या डायरेक्टली अपने ये अफगानिस्तान ये सब किया,
कल को क्योंकि वो किसी का सका नहीं, जो हम मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ये जो हम जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, तो कल को पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ करता है, अल्लाह ना करे, तो क्या पाकिस्तान फुल तैयारी में है ईरान से डबल तरीके से फोर्सफुली वो रिटेलिएट करेगा? देखिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, जी, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी सीनियर क़यादत सब कुछ देख रही है। अच्छा, ठीक है ना, और उनको पता चल रहा है कि किन किन हथियारों से किस किस तरह से अटैक किया गया है। ठीक है ना, तो जाहिर बात है इतने बेवकूफ़ तो ये नहीं होंगे कि अपने आप को बिल्कुल, यानी कि जैसे बिल्ली जो है वो, कबूतर जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता, कहता मैं सेफ हो गया हूँ, तो आंखें बंद करने से ये अनसेफ हो जाएंगे। सिचुएशन में हमारे लीडरशिप को यूएसए जाना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में, यानी दुनिया को क्या मैसेज गया अंकल? यानी आपको नहीं लगता कि एक साइड पे ईरान और इसराइल या अमेरिका की जंग चल रही है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान जिसके ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, वो उनके चीफ या हेड ऑफ स्टेट या फील्ड मार्शल अमेरिका में जाके लंच कर रहे हैं उनके प्रेसिडेंट के साथ, दुनिया को क्या मैसेज गया? मैं भी वो यही कहने गए हूँ कि खबरदार अमेरिका, आपको ईरान के ऊपर जो सा ये आप जुल्म कर रहे हो या जंग कर रहे हो या अटैक कर रहे हो, रोक दो। मैं भी हमारे फील्ड मार्शल ये कहने गए हूँ, लेकिन दुनिया पूरी में क्या मैसेज गया कि भाई पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका में बैठा है। अच्छा, ये मैं आपके सवाल, मेरी बात को समझे हैं कि नहीं? इनकी इजाजत से मैं इसका सवाल का, देखिए आपने पिछली बार में एक लफ्ज बोला जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, ये जो लंच हुआ है ना, ये जियो पॉलिटिक्स की नाकामी है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल हम जीरो हैं। अच्छा, आप इससे दुनिया पूरी पाकिस्तान दुनिया भर जा रहे हैं, आप ग्रीन पासपोर्ट पे सफर करके दिखाएं, अब भी इस वक्त आज की डेट में आपको पासपोर्ट की आपकी क्या वैल्यूज है, इसी से पता चल जाएगा ना आपकी वैल्यू क्या है। वो तो छोड़े ना एक आदमी को, प्राइम मिनिस्टर को या फील्ड मार्शल साहब को तो छोड़े आप तो सफर तो करके जाए ना जरा। ये जियो पॉलिटिक्स में ये हमारा एक्सटर्नल, ये स्वार्थी दल का सर, जियो पॉलिटिक्स में हम बिल्कुल जीरो हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सेम ही क्वेश्चन है मेरा। बात ये, आप ये देखें कि आर्मी चीफ साहब जब जहाँ पे इन्होंने जाके लंच करना था, वहाँ पे डिनर करना था, उस डिनर की जगह उस वेन्यू को पहले चेंज किया गया, उस जगह को चेंज किया गया, ठीक है ना, फिर उसको दूसरी जगह पे रखा गया, उसको खुफिया रखा गया। इसके बावजूद वहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों ने मालूमात लेके वहाँ वो पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे जाकर शदीद नारेबाजी भी की, सब कुछ कहा गया। तो कुछ लोग या कुछ होते हैं ऐसे। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज किया कि भाई पाकिस्तान किसके साथ है, ईरान के साथ या फिर अमेरिका के साथ? यानी देखें, अगर इस दावत की, इस दावत में ना मोदी साहब को भी इनवाइट किया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया था, और ये दावत उन्होंने की थी उनके, जो उन्होंने ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम जो आपके तिजारत को फरोग देंगे अगर आप जंग ट्रेड को, तो ये दोनों को इसीलिए बुलाया था कि आप तिजारत को, ट्रेड को फरोग दें। अच्छा, ये बड़ी बात है, ये इसमें कितनी रियलिटी है ये देखने वाले बताइएगा कि जैसे ये अंकल कह रहे हैं कि जो जिस लंच पे या जिस दावत पे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मौजूद थे, ऐसे ही एक दावत में जो इंडिया है उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया था कि दोनों मिलकर ट्रेड की बात। जब वो G7 की मीटिंग कनाडा में चल रही थी ना, तो ट्रम्प साहब उसको अधूरी छोड़ के आ गए थे। आते आते मोदी साहब को इनविटेशन दे के गए थे, जानकारी मैंने मिल के जाना ही। अच्छा, लेकिन वो आया नहीं। वो कहते बस ठीक है, वो नहीं मिलन चलन गया। उनमें दुनियावी बात कर रहा हूँ मैं, खुददारी है उनमें अपने मुल्क की, अपने मुल्क की, उनके अपने मुल्क की मुशावरत ये वो उसके बगैर नहीं वो काम करते। हमारा यहाँ फर्द वाहिद का फैसला चलता है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में अंकल से, दोनों जो हमारे सीनियर हैं, मुझे तो सीखने को भी मिला और पाकिस्तानी पब्लिक की खास तौर पे जो एक सोच है वो आप तक पहुँचाई। मुझे लास्ट में आपने ये बताना है एक लाइन में सिर्फ कि चाइना के अपनी पॉलिसी को रिवाइज करेगा, फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के साथ, यानी कि जैसे पहले बेहतर रिलेशन थे, जैसे जिस पीरियड के साथ हम कहते थे चाइना पाकिस्तान हिमालय से ऊंची दोस्ती, तो ऐसी सिचुएशन में जब उसने देखा कि मैं खड़ा हूँ ईरान के साथ और पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल या जो भी है, तो क्या आपको लगता है कि दोस्ती बढ़ेगी मजीद चाइना पाकिस्तान की? क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब शायद विजिट पे जा चुके हैं या जा रहे हैं। हाँ, इनकी दोस्ती बढ़ेगी। चले, अच्छी बढ़ेगी आगे, क्योंकि देखिए ये चाइना का बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है, अगर पाकिस्तान अनसेफ है तो चाइना का बॉर्डर भी अनसेफ है। इसलिए चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ अमेरिका या कोई दूसरा मुल्क जो हमारे अगेंस्ट है वो हमारे बॉर्डर पे आकर बैठे या हमारा बॉर्डर अनसेफ हो, इसलिए वो पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करेगा। और ऐसे यार मैं चाहता हूँ कि रिलेशन बेहतर हो सभी कंट्रीज के साथ। आप क्या ये करना पड़ेगा, अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, कोई भी हो, बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रखना पड़ेगा। अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम अपने फैसले
खुद करने की जरूरत पैदा करें और आप पाकिस्तान अपने का जो फैसले इंटरेस्ट आप है करें। जी, हमें पाक फौज से कोई सरोकार नहीं है, हमारी पाक फौज हमारी जान है। जबरदस्त। लेकिन एक सभी एक इदारे हमारी इदारा, जान है। सभी इदारे, लेकिन इदारों के ऊपर अगर इदारों के अंदर कोई करप्शन हो रही है, कम अज कम हम हक रखते हैं कि यार पॉइंट आउट करें, यार ऐसा नहीं क्योंकि होना ये हमारे ही चाहिए। इदारे हैं। हमारे ही इदारे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा लगा इन दोनों सीनियर से बात करके। आपको इनकी बातें कैसी लगी, क्या आपको वाकई में इनकी बातें अनबाइस्ड लगी हैं या नहीं, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।